मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। आज हम वर्तनी का भाग 3 लेकर के उपस्थित हुए हैं। वर्तनी जैसा कि जानते हैं हिंदी का शुद्ध लेखन जिसे वर्तनी कहा जाता है, उसकी शुद्धता बहुत आवश्यक है। आप सभी जो है हिंदी के अध्यापक बनने जा रहे हैं और जो हिंदी साहित्य है, हिंदी लेखन हो अथवा पाठन हो, तो पढ़ने में और लिखने में दोनों में वर्तनी की महती भूमिका है। यदि हम शुद्ध पढ़ नहीं पाएंगे, शुद्ध लिख नहीं पाएंगे, तो फिर हिंदी का पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। इसलिए बृहद व्यापक स्तर पर इसकी तैयारी के लिए ये तीसरा वीडियो, इसके बाद और 2 वीडियो आएंगे, जिससे कि सारा कुछ समाहित हो सके। जितनी अशुद्धियाँ अधिक से अधिक जो है उनका निराकरण हो सके, उनका शुद्ध रूप क्या है आप देख सके, जान सके, समझ सके। तो आइए देखते हैं विलंब न करते हुए। पहला देखिए लिखा आकाश। अब बोल देते हैं हम आकाश, लेकिन ये शुद्ध क्या है इसका? बहुत आसान सा है। इसमें आपको बहुत शब्द ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा? आकाश। आगामी क्या होगा? आगामी। अंत्याक्षरी क्या होता है? अंताक्षरी। सही है ये? नहीं, ठीक। क्या होगा सही? शुद्ध इसका क्या होगा? अंत्याक्षरी। अब क्या लिखा है? अल्पीन। क्या होता है? आलपीन। आलपीन नहीं, छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे। 4 ऑप्शन जब रहते हैं, लिखे रहते हैं, वहां एग्जाम में आते हैं तो फिर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसलिए शुद्ध जो है आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। आर्यवर्त, आर्यावर्त नहीं, आर्यावर्त। आविष्कार क्या होगा शुद्ध? आविष्कार। ठीक है। फिर लिखा है आशीर्वाद। अब पढ़ने में गलत करेंगे, आशीर्वाद ही से कहेंगे तो फिर ये आप शुद्ध ही मानेंगे इसे। या बच्चे जो होंगे तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आशीर्वाद। इसी तरह आहार। आहार शुद्ध है इसका। फिर है चार दीवारी। क्या होगा? चार दीवारी। इसी तरह से ये लिखा हुआ है तत्कालिक। अब तत्काल जब लिखा जाता तो ये है तत्काल। पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि जब इसमें इक प्रत्यय जुड़ता है तो यह जो है यहां पर पहला जो वर्ण है वह दीर्घ हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? तात्कालिक। बहुत से इसी तरह से हैं जो यहां आप देख रहे हैं, साथ मैंने रखा है उनको। संसार होता है, इक जब जुड़ जाएगा तो सांसारिक। इसी तरह से आध्यात्म होता है। क्या होता है? आध्यात्म। और जब इक प्रत्यय जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आध्यात्मिक। इसी तरह से प्रमाण, और इक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। इसी तरह से होता है धर्म, और इक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? धार्मिक। इसी तरह से मर्म, इक प्रत्यय जुड़ेगा तो मार्मिक। समाज, सामाजिक। व्यवहार, व्यावहारिक। व्यवसाय, व्यावसायिक। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने सीख लिया होगा इसे। तो इस तरह के जितने भी शब्द जहां इक बाद में आए उसका पहला जो वर्ण है वह दीर्घ हो जाता है, और ऐसे मूल शब्द जब रहता है तो वह लघु रहता है। आपने देखा
यहां हो जाएगा तात्कालिक, यहां सांसारिक, यहां आध्यात्मिक, यहां प्रामाणिक, यहां सामाजिक, यहां व्यावसायिक, यहां निरन्न, निर यहां देख लीजिए, निर जो है उपसर्ग है और प्लस अन्न, ठीक है। तो ये आ जो है इसको पूरा कर देगा और बन जाएगा निरन्न। निरान्न जो है, अगर यहां आन्न होता तो आन्न जो है अपने आप में कोई शब्द नहीं है, इसलिए इसका जो मेल होगा वो निरन्न होगा। तो सही शब्द निरन्न। अब देखिए अनाधिकार, यहां भी यही बात है, अन प्लस अधिकार, ठीक है। ये हलंत लगा है, इसका मतलब यहां जो मात्रा है आ वो गायब है। जो आ का जो स्वर का मेल होता है, जैसे हम बोल देते हैं क, तो इसमें क और आ जो स्वर है इसमें छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहां अन और अधिकार, ये आ जो है इसमें पूरा हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा अनाधिकार। बोलते हैं ना अनाधिकार चेष्टा मत कीजिए, या अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। तो अनधिकार शुद्ध क्या है भाई? बिल्कुल ठीक, अन उपसर्ग है इसमें। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय का जो है टॉपिक लेकर के आएंगे और बेहतर आप सीख सकेंगे। आज काल कह देते हैं, क्या होगा? आज और कल। आधीन, अधीन, ठीक। दुरावस्था, इसमें भी दुर उपसर्ग है, दुर और अवस्था। दुर जो है उपसर्ग है, जैसे दुर प्लस गम, दुर प्लस बोध, तो क्या हो जाता है? जो रा में हलंत लगा है और आ का मेल हो रहा है, तो ये रा पूरा हो जाएगा। यह आ जो है इस रा को पूरा कर देगा, तो शुद्ध क्या रूप होगा इसका? दुरवस्था, दुरवस्था। इसी तरह से यह हो जाएगा, यहां आ नहीं है, यहां आप देख रहे हैं गा का मेल हो रहा है, इसलिए ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा? दुर्गम, रेफ में चला जाएगा आधा रा। इसी तरह से यहां भी रेफ में दुर्बोध, क्योंकि यहां बा है, आ नहीं है, तो ये पूरा हो नहीं पाएगा, ये आधा ही रहेगा और कहां चला जाएगा? शिरोरेखा के बगल में, दुर्बोध। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या होगा यहां? दुरवस्था, दूर अवस्था। रा जो है इसमें आ उसका छिपा हुआ, दुरावस्था। बारात, लगता है कहते हैं हम ना सुकामन बोल देते हैं, बारात 4 बजे प्रस्थान करेगी बस के द्वारा। शुद्ध लेकिन क्या है? बारात। हस्ताक्षेप नहीं है, क्या होगा? हस्त, हस्तक्षेप। मात्रा यहां जो दीर्घ है वो नहीं होगा। इसी तरह से अंतर्धान,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक से देख लीजिएगा। ध्यान बोल देते हैं लेकिन होता है अंतर्धान होना। अलहाद लिखा है, इसे अगर उच्चारण करेंगे तो लगता है सही है, लेकिन है क्या? अलहाद। होता क्या है? आह्लाद। यानी हा जो है वो आधा रहेगा, ला पूरा रहेगा, और द, ठीक है, यहाँ ला आधा है, तो यह शुद्ध नहीं है। अद्वितीय, अद्वितीय, द्वितीय होता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय। यहाँ अनिष्ट, यहाँ अहिल्या बोल देते हैं हम, अहिल्या। भगवान राम ने उद्धार किया था, अहिल्योद्धार। शुद्ध क्या है? अहल्या। इंपॉर्टेंट है यह भी, विशेष ध्यान रखना। आकांक्षा, यहाँ छा है, क्या होगा? आकांक्षा। आर्द्र, नीचे रा और रेफ भी, आर्द्र, यह शुद्ध है। इसी तरह से आह्वान, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जन, आवाहन का, आह्वान का विसर्जन, विलोम शब्द, लेकिन यहाँ शुद्ध लिखना है, तो क्या शुद्ध होगा? आह्वान, आधा हा पूरा हुआ न, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे यह लिखिए चाहे यह लिखिए, दोनों शुद्ध है, यह नहीं शुद्ध है, ठीक है। तो एक को हम मिटा देते हैं। इसी तरह से यह हो जाएगा, यहां ना आधा नहीं रहेगा, हा आधा रहेगा, अपन हुत, ठीक है। ना पूरा रहेगा, हा आधा रहेगा। इकट्ठा, क्या गलती है, समझ गए? बिल्कुल ठीक, इकट्ठा। ईर्षा, क्या है शुद्ध? ईर्ष्या। उपलक्ष्य, ठीक है ये लिखा? हाँ, त्रुटि है, क्या है? उपलक्ष्य। उज्जल, ये क्या लिखा? उज्ज्वल। होता क्या है? उत प्लस ज्वल, और ता का जा हो जाता है व्यंजन संधि में, ता का जा नियम, ठीक है। तो उज्ज्वल, यहाँ ता का जा होगा तो ये हलंत लगा, यानी आधा जा होगा, तो दोनों जब मेल हो जाएगा, जब संधि से शब्द लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा दूर दूर हो गया है। उज्ज्वल, कोई भी जा यहां पूरा नहीं लिखना है, दो जा आधे रहेंगे। उपरोक्त, सही है ये? नहीं, ठीक है। क्या ठीक है? ऊपरी प्लस उक्त, यण संधि मिलकर के क्या बनता है? उपर्युक्त। तो इसे मिटाते हैं, जो इसका शुद्ध रूप है वो लिख देते हैं, उपर्युक्त। फिर अगला देखिए, उच्छृंखल, सही है ये? गलत है, अशुद्ध यहां लिख ही रखा तो अशुद्ध है, तो शुद्ध क्या होगा? उच्छृंखल। चा भी इसमें आएगा, आधारा है, ये री की मात्रा है, आधारा नहीं, सिर्फ री की मात्रा कहते हैं। उच्छृंखल, यह शुद्ध रूप है, इंपॉर्टेंट है। उन्नति, तो क्या हो जाएगा? उन्नति। इससे मिलता जुलता एक शब्द और है, यहां देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा हो उन्नत शील और उन्नति शील और उन्नति शील,
अब इनमें देखिए कौन सा शुद्ध है, बताइए। पहला शुद्ध है कि दूसरा शुद्ध है कि तीसरा शुद्ध है? ठीक है, बिल्कुल सही, आप बहुत विद्वान हैं। पहला शुद्ध है उन्नतशील। जब यहाँ शील जुड़ जाएगा इसमें तो उन्नतशील हो जाएगा। ठीक है, जगह कम है, नीचे लिख दिया है, कोई त्रुटि नहीं है इसमें, उन्नतशील। ठीक है, और जब उन्नत की बात आए तो उन्नत नहीं लिखेंगे, उन्नत लिखेंगे। मिटाते हैं इसे, आगे देखिए। ऊंट, अनुस्वार नहीं आएगा यहाँ, यहाँ क्या आएगा? चंद्र बिंदु। अंगीठी इसी तरह से, यहां भी चंद्र बिंदु आएगा। उत्पत्ति, जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। कविता जब हम पढ़ रहे हैं तो भले हम इसको जो है उत्पत्ति कह दें, उत्पत्ति लय बनाने के लिए, तुक लय तालबद्ध रचना है ना, मात्रा युक्त छंद कहलाती। तो छंद तो यहाँ लिख नहीं रहे, यहाँ वर्तनी शुद्धि की बात हो रही है, तो क्या होगा? उत्पत्ति। ठीक है, आधा था पूरा था, उत्पत्ति। इसी तरह से उदंड, क्या शुद्ध है? उद्दंड। उ फिर आधा दा फिर पूरा दा, उद्दंड यह है। अहर्निशि, जब निशा हम लिखते हैं तो यह लिखा जाता है निशा। तो यहाँ अहर्निश का मतलब रात दिन, निश रात, अह दिन। तो रात दिन जब दोनों जैसे चलता रहे किसी का भजन, तो अहर्निश भजन चल रहा है। ठीक है, अहर्निश सेवा हो रही है, अहर्निश अध्ययन कर रहे हैं। तो अहर्निश क्या शुद्ध है? अहर्निश। यहां निशी नहीं होगा, निशा जैसे बनता है शब्द रात का, पर्यायवाची है। इसी तरह से ईसाई, बहुत आसान है ये तो। इसी तरह से पत्नी लिख देते हैं। अभी प्रधानी का चुनाव आ रहा है गांव में, प्रधानी वाला, तो उसमें पत्नी, विमला पत्नी रमेश चंद्र, तो पत्नी नहीं होता है, क्या शुद्ध होगा? पत्नी। ठीक है। तुलसीदास, कहा तुलसीदास भवत्रास समन। तो लय बनाने में भले तुलसीदास अपने को ही जो है उसमें लिख दे तुलसीदास, लेकिन जब वर्तनी की बात आएगी तो आप तुलसीदास लिखेंगे। ठीक है, कहीं पढ़ाया है या पढ़ लिया है तो उसके चक्कर में मत रहिएगा, शुद्ध लिखना है तुलसीदास। पुत्री, बिल्कुल आसान सा है, पुत्री। प्राणी, भागीरथी, बहुत आसान है इसलिए हम ज्यादा इसमें समय नहीं ले रहे हैं। रीतिकाल, शताब्दी, समीक्षा, अतिथि, तिथि होता है अतिथि, जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो। इंजन, क्या होगा? इंजन। ईंधन होता है, जब लिखना हो तो ईंधन लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ चंद्रबिंदु नहीं रहेगा, अनुस्वार ही रहेगा। और इंजन लिखना है तो बड़ी ई नहीं रहेगी, इंजन। आइए कुछ और देखते हैं, शुद्ध वर्तनी करना। आइए कुछ शब्द और देखते हैं जो अशुद्ध है और इनको शुद्ध करना है। जैसे है अभिषेक, तो यहाँ त्रुटि क्या है आप देख रहे हैं? अभिषेक लिखा है, होगा क्या? अभिषेक। उल्लंघन कहते ना,
मेरी बात का उल्लंघन मत करना। अनाथिनी शब्द है अनाथ। अब इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका स्त्रीलिंग सीधे जो है अनाथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाथा, ना कि अनाथिनी। इसी तरह से शब्द है कवि। अब इसका स्त्रीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो हो जाएगा कवयित्री। 4 ऑप्शन रहेंगे तो वहां बहुत क्लोज रहता है मामला, तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि त्रुटि ना होने पाए। मिटा दें, इसका अनाथा हो जाएगा, इसका कवयित्री। ठीक। श्रृंगार बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा है, यहीं पर देख लीजिए, श्रृंगार। ठीक है, ये बिंदु पूरा जो है बंद रहता है, शून्य नहीं लिखते हैं, बिंदु रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? अनाथा। कवि, फिर अभी बताया मैंने इसका कवयित्री लिखा है, तो कवि तो होता है, शुद्ध है शब्द, लेकिन उसका जब स्त्रीलिंग आएगा तो यहाँ कवयित्री। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस पर। इसी तरह से यहाँ आनुषंगिक लिखा है, इसका शुद्ध क्या है? आनुषंगिक। कहाँ ह्रस्व होगा, कहाँ दीर्घ होगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसी तरह अक्षुण्ण लिखा है, देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, शुद्ध क्या? अक्षुण्ण। तो आधा अणा और पूरा अणा, ये शुद्ध है। आराधना है, आराधना नहीं होती, आराधना होती। अभी खूब नाम सुना होगा आराधना शुक्ला। आषाढ़, आषाढ़ नहीं होता है। संग्रहित इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? संग्रह लिखना है तब तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जब संग्रहित लिखना है तब संग्रहित। अनुसूया बोलते हैं अशुद्धता के कारण, अज्ञानता के कारण। ठीक है, चलते चलते शब्दों में परिवर्तन हो ही जाता है। जैसे हिंदी संस्कृत से चली तो आज हिंदी के रूप में है। अपभ्रंश और जाने, पाली, प्राकृत, कौन कौन सब भाषाएं आपने पढ़ा है, सीखा है। तो इसी तरह से शब्द भी चलते उनमें परिवर्तन हो जाता है। स्टेशन, स्टेशन को स्टेशन बोल देते हैं, आकाश को आकाश बोल देते हैं, तालाब को तालाब बोल देते हैं। इसी तरह से अनसुईया को अनुसुईया बोल देते हैं। क्या है? अनसुईया। जैसे अभी अहल्या देखा था, अहिल्या बोल देते हैं, अहल्या शुद्ध है। यहाँ ऊष्मा, यहाँ ऊर्मी। ऊर्मी माने क्या होता है? बिल्कुल ठीक, लहर होता है, तरंग। ऊर्मी शुद्ध है, उर्मिला नहीं शुद्ध है। ये भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 4 दे दिए जाते हैं ऑप्शन में। ऊर्मिला शुद्ध है, लक्ष्मण जी की पत्नी का जो नाम था। तो यह गलत है और यह शुद्ध है। अनभिज्ञ क्या है? अनभिज्ञ। ज्या पढ़ते हैं इसे। उच्छिष्ट, तो उच्छिष्ट होगा, ठा नहीं होगा, उच्छिष्ट। ठीक। अंतकरण बहुत आसान है, अंतःकरण। औदार्य, उदारता से बना है, औदार्य। अनुमति, श्रीमती, लेकिन जब अनुमति तो यहां पर क्या हो जाएगा?
छोटी की मात्रा। ठीक है, लोग गलती ये भी करते हैं कि श्रीमती लिखना होता तो लिख देते हैं श्रीमती, तो यह नहीं लिखना है, यह नहीं लिखना है, अनुमति। उपाधि क्या शुद्ध है? उपाधि। अलंकारिक, देखिए इक प्रत्यय आ गया, अलंकार होता है बिल्कुल ठीक, लेकिन जब इक प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? अलंकारिक। अक्षौहिणी, 18 अक्षौहिणी सेना भगवान श्री कृष्ण की, तो लिखेंगे क्या यहां इसको? अक्षौहिणी, यह शुद्ध है। यह इकाई गिनती की होती थी, संख्या होती थी। कैलाश, जब लाश लिखना है तब तो हम यही लिखेंगे, लेकिन जब कैलाश लिखना है तो हम यह नहीं लिखेंगे, यह शुद्ध है। ठीक है। कनिष्ठ, कनिष्ठ लिखेंगे। मिष्ठान, आपने देखा होगा फला मिष्ठान भंडार, ये मिष्ठान भंडार, उदय मिष्ठान भंडार, रवि मिष्ठान भंडार, शंकर मिष्ठान भंडार, क्या शुद्ध है? मिष्टान। केंद्रीयकरण, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, केंद्रीय कहते हैं हम, केंद्र से बना है, ईय प्रत्यय जुड़ करके केंद्रीय हुआ है, लेकिन जब केंद्रीकरण लिखना है तो हम केंद्रीयकरण नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण नहीं लिखेंगे, केंद्रीकरण। और यहीं पर देख लीजिए एक, जैसे मानव होता है, ठीक, मानवीय भूल होता है, मानवीय भूल, मानवीय होता है, यह भी ठीक है, यह भी ठीक है, लेकिन मानवीयकरण नहीं होगा, मानवीयकरण नहीं, यह गलत है। तब क्या लिखेंगे? मानवीकरण। ठीक है, यह शुद्ध है। तो ऐसे ही केंद्रीकरण, ये ठीक है, ना कि केंद्रीयकरण। ऐसे ही मानवीकरण सही है, ना कि मानवीयकरण। मानव ठीक है, मानवी ठीक है, मानवी भूल बोलते हैं, मानव बोलते हैं, लेकिन मानवीयकरण नहीं। याद रह जाएगा? बहुत ठीक। कौतूहल, रह न सका फिर मौन, कौतूहल होगा, क्या होगा? कौतूहल। अंतर्द्वंद होता क्या है? अंतर द्वंद्व, बिल्कुल, दोनों में वा लगेंगे। द्वंद्व, दोनों आधा दा है और वा पूरा है। कभी ये ना कहना कि आधा वा है, दा आधा है, वा पूरा है। द्वंद्व। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। द्वंद्व, वा पूरा है, दा आधा है। आइए आगे देखते हैं। अष्टवक्र है, क्या होगा शुद्ध? अष्टावक्र। जनक जी महाराज से, हाँ बिल्कुल ठीक। इंद्रा, क्या होगा? इंदिरा। इंदिरा। ऐक्यता, क्या होगा शुद्ध इसका? ऐक्य। अरुण,
अंजलि, ऑफिस, आदत ध्वनि है ऑफिस। कॉलेज, गृह होता है गृहस्थी, ना कि गृहस्थी। इसी तरह से अंग रखा, ना कि अंग रखा। दोनों को पढ़ने में भेद देख लीजिए। इसे पढ़ेंगे अंग रखा और यह है अंग रखा। ठीक है। अनुग्रहित, देखिए यहां पर आया था संग्रहित, यहां पर अनुग्रहित। सही है ये? नहीं। तो फिर क्या होगा? अनुगृहीत। बिल्कुल अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। चरमोत्कर्ष, चर्मोलीन नहीं है, चर्म रोग नहीं है, चरम होता है, चरम सीमा, चरमोत्कर्ष। ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक। तत्व, ता फिर आधा ता फिर आधा ता व तत्व, ये लिखेंगे इसको। यहां एक ही आधा ता है। नुपुर, नूपुर। क्षुद्र, क्या होगा? शूद्र। क्षिप्र, निसंदेह, क्या हो जाएगा? निसंदेह। अर्थात, निरोग सही है? नहीं, नीरोग, नीरोग। वर्तनी की दृष्टि से ये सही है। ठीक। यद्यपि आधुनिक में जो है हिंदी में हलंत का प्रयोग नहीं, लेकिन जब वर्तनी की बात आए, वर्तनी का प्रश्न आए, तो यह लिखना है। पृष्ठ, प्रशंसा उलट दीजिए, क्या हो जाएगा? प्रशंसा। प्राविधिक, प्राविधिक नहीं होता है, प्राविधिक। पुनरोक्ति, सही है ये? तो फिर त्रुटि क्या है? बिल्कुल ठीक, पुनरुक्ति होगा। आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, इनको बहुत अच्छे से सीखना है और अच्छे से सिखाना है बच्चों को, जिससे हिंदी उनकी मजबूत बन सके, एक मजबूत आधार उन्हें मिल सके। प्रज्वलित, जैसे उज्ज्वल लिखते हैं, दो आधे जा होते हैं, उत प्लस ज्वल, ऐसे ही यहाँ दोनों आधे जा लिखे जाएंगे। प्रज्वलित। पूजनीय, क्या सही है? पूजनीय। देख लीजिए यहां पर बता रहे हैं, पूजनीय यह शुद्ध है, अथवा पूज्य, ये दोनों शुद्ध हैं। और अगर यह कहा जाए कि पूजनीय, तो यह बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी त्रुटि है। समझ में आया? तो पूजनीय सही नहीं है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? पूजनीय। पूजनीय अथवा पूज्य लिख दीजिए, पूज्य भी ठीक है। मिटा दे इसे, पढ़ा रहने दे। चलो पढ़ा रहने देते हैं, दोनों सही हैं, पूज्य भी और पूजनीय भी। और अगर पूजनीय हो जाए तो गलत है, ये लिख दिया जाए गलत है, ये लिख दिया जाए गलत है।
यह भी गलत है और यह भी गलत, ध्यान रखना। प्रतिछाया क्या होता है इसका? प्रतीक्षाया, बिल्कुल ठीक, संधि आपने पढ़ी है, प्रतीक्षाया, ठीक, आधा चा और आ जाएगा इसमें। पर्याप्त बोल देते हैं, पर्याप्त, प्रा से शुरू करते हैं बोलते हैं तो उच्चारण में, और वही लिख देते हैं, गलती हो जाती है। तो क्या होगा? पर्याप्त, पर्याप्त, उच्चारण शुद्ध, वर्तनी शुद्ध। अभी 2 वीडियो कम से कम इस पर और बनेंगे, जिससे अधिक से अधिक शब्दों का आपके पास शुद्ध रूप हो। ठीक है, तो पढ़ते रहिए हमारे साथ, तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए। जब पढ़ते पढ़ते थक जाए आप वीडियो लगा लें, सुन लें, देख लें, आपकी वर्तनी भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी के अतिरिक्त टेट वाले, सुपर टेट वाले, सी टेट वाले सभी लोग इसको देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।